एवरीवन वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो देख लेते हैं सितंबर मंथ हमारा कैसा रहा था कि और उसके बाद हम थोड़ा सा वो भी जज करेंगे कि मार्केट के अंदर मैंने क्या मिस्टेक्स करी है। शायद वो भी आप मिस्टेक करते हो। अगर आपका और मेरा नेचर सेम है और स्टाइल सेम है ट्रेड करने का, तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या वीकनेस हमारे में है और हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है जो हमें प्रॉफिटेबल बनाती हैं और क्या वीकनेस है जो हमें लॉस देती हैं। तो बेसिकली अपने आप को अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बिलीव कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मेरे को 4 साल हो गए हैं ट्रेड करते हुए। तो जो प्रॉफिट जन रही है और जो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेंथ वगैरह भी अपनी शेयर करूंगा और वीकनेस वगैरह भी शेयर करूंगा। बट उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा पीएनएल क्या था। ये मैंने सब फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैं ले लेता हूँ। मैंने आपको जुलाई और अगस्त का तो पहले ही दिखा चुका हूँ मेरा क्या पीएनएल है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर लेना। तो ओवरऑल देखेंगे आप 94,000 का प्रॉफिट है और 34,000 के आसपास जो है मेरा वो है। बट कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है, चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, राइट। बट मेरी में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। उनके मेन रीजंस जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस वजह से ये चार्जेस हाई हैं। मार्केट के कुछ सिनेरियोज थे जो डायनामिक्स थे जो चेंज हुए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। 2-3 दिन के अंदर मार्केट जो है, जो मैं अपना व्यू लेके गया था वो व्यू के अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड कर रहा था और मेरे लॉसेस काफ़ी बड़े हो रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर। लेट्स से कि मेरा ओवरऑल 34,000 का प्रॉफिट है। मेरे को 3 दिन पहले मेरा पहला दिन ही जो मेरा वो था लॉस था, वो 28-30 के चला गया था। क्योंकि बेसिकली मैं अपने एक जो व्यूज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था, इसलिए मेरे जो था प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जो है। तो ये बेसिकली एक तरह समझ लीजिए ये आखिरी का जो जो हफ्ता है, अगर आप ये आखिरी का हफ्ता देखेंगे इसमें सारी मैंने कम बैक ही करी है। तो अगर उसका मैं पीएनएल देख लेता हूँ आखिरी वीक का, मैंने आखिरी वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है मार्केट के अंदर। तो मेरे को लग रहा है कि ये ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल रहा, ये भी अराउंड 5 to 6% का रिटर्न है। बट दैट्स फाइन। ये देखिए इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं कमा पाया। इस मेरी 23,000 तो आखिरी वीक में ही सारी ब्रोकरेज चली गई थी। आप ये देख रहे हैं कि मतलब सारी जो मेरी ब्रोकरेज है, और इससे मेरे साथ बहुत अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हुए हैं इसके अंदर, इस हफ्ते के अंदर भी। और लेट्स से कि पिछले हफ्ते के अंदर ही मतलब मैंने बेसिकली कुछ खास कमाया नहीं है 2 हफ्ते के अंदर। अगर आप देख लेंगे ये 20,000 के करीब कमाया, बाकी मेरी सारी 34,000 जो मेरी ब्रोकरेज है वो सिर्फ इसी 2 हफ्तों में ही चली गई है। अब मैं आपसे अगली बात ये करूंगा कि इसके अंदर आगे जाके कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं और क्या क्या मेरे अंदर वीकनेस है, पहले उसकी बात मैं करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अंदर वीकनेस ये है कि टेकिंग ट्रेड्स अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे को पता है कि मेरे बस का नहीं है सुबह सुबह वॉलेटिलिटी को हैंडल करना। तो मैं जो ये 9:15, 9:20, 9:30, 9:40 से पहले जो भी ट्रेड लेता हूँ, मैं कभी कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता। मेरी ओवर ट्रेडिंग होती है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ओवर ट्रेडिंग में नहीं, पहले लॉस कर बैठता हूँ। लॉस कर बैठ के उसको मैं पूरा दिन मेरा रिकवर करने में निकल जाता है कि किस तरह लॉस में रिकवर कर लूँ। ये जो है मैं कोशिश करूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो है मैं 9:45, 9:50 से पहले ट्रेड नहीं करूंगा। फिर देखते हैं अगर लॉस हो जाएगा दैट्स फाइन, लॉस तो पार्ट, एक गेम का पार्ट ही है। बट मैं कोशिश करूंगा 9 से 10 से पहले मैं कोई ट्रेड जो है ना लूं। मैं इसका भी रीजन क्यों है मैं ट्रेड ले लेता हूँ, उसका रीजन ये है ओपिनियन बायस। देखो मैं पूरा अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगा इस पे। बट अगर आप ये मार्केट को अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर मेरे को नहीं पता है इसे मेरी गलती है कि नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे गलती है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट जो आपको दिखा रही थी वही आप कर रहे थे। मेरे को यहाँ पर मैं थोड़ा बुलिश था, यहाँ चल मैं बुलिश हुआ, यहाँ मैंने पैसा कमा लिया, यहाँ मैं बिल्कुल वो हो गया, काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो गया। तो इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा अराउंड 7 to 8,000 मैंने ब्रोकरेज इस दिन दिए कवर करने के लिए, क्योंकि मैं 32,000 के लॉस में लगा था। अब इसके बाद यहाँ मैं बीटीएसटी कर गया था, मेरी बीटीएसटी फेल हो गई। फिर जो भी मैंने ट्रेड्स लिए फिर मैं 22,000 के लॉस में लगा था, वो वापस मैंने पूरा रिकवर किया। तो ये तो पिछले 4-5 दिन गए हैं, इसके अंदर मेरे को लग रहा था कि शायद गलती भी नहीं है, बट यहाँ पर मार्केट ने कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है। बट ओवरऑल मैं अपने आपको ये बोलूँगा, चलो मैं प्रॉफिट कमा पाया है, एंड ऑफ द मंथ पे पैसे मेरे आए हैं, कुछ गए नहीं हैं इसके अंदर से। तो मेरे को ओवरऑल ठीक लग रहा है। बट थोड़ा बहुत जो मार्केट को थी, अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर लेता कि मैं अगर ट्रेड्स 9:45, 10 AM को मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने देता, तो शायद मैं कमा लेता। बट इसका दूसरा भी है कि ये ट्रेड्स मैंने लिए थे अर्ली मॉर्निंग पे, अगर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था और वो सही होते तो ये प्रॉफिट 1.5-2 लाख भी पहुंच सकता था।
थर्ड मेरे में अंदर वीकनेस यही है कि जो स्क्रीन टाइम है मेरा बहुत ज़्यादा है, कि अगर 10-15 हज़ार का प्रॉफिट कमा लेता हूँ, मैंने अब शुरू कर दिया है कि मैं जीरो डा पे जाके क्विल स्विच ऑन कर लूँ प्रॉफिट कमाने के बाद। मेरे को अगर 10-15 हज़ार 20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है मेरे लिए बहुत है एक दिन के अंदर। मेरे को किसी को कुछ दिखाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जितने ज़्यादा आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, उसने 20 हज़ार कमा लिया, उसने 50 हज़ार कमा रहा है, वो लाख रुपए दिन का कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कुछ इक्का दुक्का ट्रेडर होंगे जो रोज प्रॉफिट कमाते हैं, वो कि ओवरऑल 6-10%, 12%, 15% तक रिटर्न बनाते हैं। तो मेरा अब सैर यही होगा कि गोइंग फॉरवर्ड ना 15-20 हज़ार का अगर मैंने कमा लिया, मेरे को ट्रेड्स अच्छे मिल गए हैं, तो मैं किल स्विच अपना ऑन कर लूँ। थर्ड ये है कि मैं नॉट एक्सेप्टिंग लॉस। ये इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने आजकल नया कुछ शुरू किया है कि मेरे को लॉस, लेट्स से कि एक ट्रेड के अंदर 7-8 हज़ार का हो गया, 8 हज़ार का मेरा लॉस हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको करने के लिए ना हेजिंग कर लूंगा, रिकवर करने के लिए स्ट्रैंगल बना लिया, स्टैंडल बना लिया, कुछ कर लिया। तो ये क्या होता है, एंड मेरा ये 8 हज़ार का ना 15-16 हज़ार पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि मैं एक ट्रेड लेता हूँ और ये वापस जीरो लॉस पे आ जाता है। तो मैं इससे अच्छा ना अपनी ट्रेड की वेट करूँ, मैं पैनिक ना करूँ। अगर लॉस हो गया, ये मेरे लिए रिकवर करना बहुत आसान है। अगर 8 हज़ार का लॉस हो गया तो मेरे को हेजिंग करना, स्ट्रैंगल लेना, पुट बाय कर ली, कॉल बाय कर, तो मार्केट को वापस कंफर्मेशन की वेट करने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड करो। तो मैं ये करूंगा कि अपना जो लॉस है ना, उस लॉस के ना आगे मैं कुछ वो नहीं करूंगा कि मैंने कुछ स्ट्रैंगल बना दिया, सैडल बना दिया, फलान कर दिया, कॉल ऑप्शन और बाय कर ली, आउट ऑफ द मनी बाय, कुछ भी जो भी मैं सिनेरियो है, पुट जो है सेल कर दी, कुछ भी है वो मैं सब नहीं करूंगा। मैं जो है लॉस अगर मेरा हो जाएगा, मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। ज्यादा कुछ चौधरी बनने की कोशिश नहीं करूंगा कि मेरे को हेजिंग करनी है, वो करनी है, इसने ये सिखाया था, उसने वो सिखाया था। मेरे को नहीं करता। मेरे को पता है कि मेरा 8 हज़ार का लॉस है, मैं अगला जो वो ट्रेड होगा वो 10-12 हज़ार का प्रॉफिट दे देगा। इसमें एक और वीकनेस मेरी मैं आपको एक और ऐड करूंगा, सेटअप की। आई एम नॉट वेटिंग फॉर सेटअप। अगर मैं ढंग से ट्रेड करूं, अगर महीने के अंदर मैं, अगर आपको सही बता रहा हूं, अगर मैं 7 to 8 ट्रेड करूंगा ना, तो मैं जो है ओवरऑल 1 लाख प्लस सीधा पहुंच सकता हूं। मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर अपने सिर्फ मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स को ट्रेड करूं, सिर्फ इन ट्रेड्स को ट्रेड करना है। अगर मैं इसको करूंगा तो मैं अच्छा खासा कर सकता हूं। बट यही है कि डेली ट्रेड करना है, यही एक प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम का धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश करूंगा कि कम मैं ट्रेड करूं। जैसे अगर मेरे को लग रहा है कि जब तक मार्केट ने मेरा सेटअप क्लियर नहीं कर दिया है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैंने प्लेट बड़ा ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर या फिर इसके नीचे प्लान कर रहा हूं, इसके बीच पे अगर मार्केट घूमती है तो मेरे को ट्रेड नहीं करना। तो मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अच्छे क्वालिटी ऑफ ट्रेड जो है और इंप्रूव कर पाऊं। ऑन द अदर हैंड जो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे को लगता है कि मेरी कम बैक है, कि अगर मेरे को 20 हज़ार 25 हज़ार का लॉस हो जाता है, मैं सेम डे कम बैक कर लेता हूँ। ऑल दो बहुत केस में ब्रोकरेज भी कवर हो जाती है, कभी कभी ब्रोकरेज नहीं कर पाता। बट मेरा ये जो ओपिनियन बियास है, वो मेरी कम बैक को मेरे को वापस लेके आके बराबर करता है। सेकंड मेरा है हीरो या जीरो ट्रेड्स। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सालों से हीरो या जीरो ट्रेड्स अपने टेलीग्राम चैनल में भी डालते रहता हूँ, बहुत जगह डालते रहता हूँ। ट्रेड्स के ये अपना व्यू डालता हूँ कि मेरे को लगता है कि अगर इससे नीचे चली जाएगी तो शायद डबल हो सकती है। कुछ वैसा कुछ स्पेसिफिक वो नहीं डालता कि आपको ये करना है वो करना है। एक मेरा पोजीशन बायस है, आपको जो लेना है लो अपनी। मैं बहुत छोटी कैपिटल से ट्रेड करता हूँ हीरो जीरो, और कोशिश करता हूँ कि डबल या ट्रिपल अगर हो जाए तो मैं उसको बंद करता हूँ। मेरे को 10 गुना 20 गुना नहीं चाहिए इसको। ये बेसिकली मैं हीरो जीरो ट्रेड सभी ट्रेड करता हूँ कि जब मेरे को कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जो है दिख जाती है, कि मैं प्रॉफिट कुछ कमा रहा हूँ, कुछ मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, या मेरे को बहुत ही अच्छा कोई ट्रेड दिख रहा होता है, तो मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया था सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल ही मेरा जो हीरो या जीरो ट्रेड जो था वो एक तरफ से बिल्कुल फेल हो गया था, क्योंकि मैं बुलिश था मार्केट के अंदर, और मार्केट पहले डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट ऊपर चली गई, और एंड में तब मैं और थोड़े से डाउन के बाद ऐसे मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, वो सीधा नीचे गिर गई। तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। बट ठीक है, कभी कभी हीरो या जीरो ट्रेड्स ही फेल होने चाहिए ताकि आपको और ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। थर्ड जो है मेरा ब्रेकआउट ट्रेड है, जो मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बना के रखता हूँ कि इसके ऊपर अगर एक कैंडलस्टिक आएगी तो ब्रेक करूंगा। तो मैं जो पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं वो पॉइंट्स काफी अच्छे कैप्चर कर पा रहा हूँ। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर 100 150 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर भी 25 से 30 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ। तो मेरे को इसमें अच्छा लग रहा है कि मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है और मैं अच्छे जो है प्रॉफिट जो है कैप्चर कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी एक तरह की स्ट्रेंथ है कि जो मेरे को लगता है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि अपनी वीकनेस वाली चीज़ों को हटा के, जैसे टेकिंग ट्रेड्स अर्ली, और ये ओपिनियन बॉयज पता नहीं मेरे में आ गया है, अभी अभी शुरू हुआ आना, बट ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था इन टर्म्स ऑफ कि जो बेसिकली मेरे को मरवाता सुबह मॉर्निंग के अंदर ही है। जो मेरा ओपिनियन सुबह सुबह 9:20 पे लेके बैठता हूँ, 9:30 के अंदर, नहीं नहीं ये तो मार्केट ऊपर ही जानी है, ऊपर ही जानी है, बुलिश इंगल्फिंग था पिछले दिन का। बट
ठीक है, ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सिनेरियो है, ये मेरे ख्याल से जो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये बहुत कम सिनेरियो होते हैं, यूजुअली मार्केट एक ट्रेंड को ही फॉलो करती है। तो देखते हैं कि अब अक्टूबर मंथ के अंदर हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। मैं जो अपने व्यूज़ हैं डेली वीडियोस में डालते रहूँगा। जो भी मेरी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट ट्रेड से रिलेटेड अगर जो होगी वो मैं डालते रहूँगा। हीरो या जीरो ट्रेड्स, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको बीच में डाल दूंगा। फ्री चैनल है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई मैं ट्रेनिंग वेनिंग कुछ प्रमोट नहीं करता हूँ। तो आप जो है उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है मैं कुछ अपनी नहीं डालता हूँ उसके अंदर। तो अगर आपको ये ओवरऑल जो हमारे वीडियो का जो है, जो मैं मंथली बेस पे डालता हूँ, अपना पीएनएल वगैरह शेयर करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।